हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ पशु परिसर परीक्षा 2024। जी हाँ साथियों, ये क्लास आपके 2 दिसंबर वाले सभी विद्यार्थियों, 2 दिसंबर जिसका आज पेपर होने वाला है साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी 2 दिसंबर वाले हैं, इस क्लास पर अगर क्लिक किए हो तो क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो प्रश्न मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या है जो प्रश्न आपके वायरल प्रश्न जो कि आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहीं आपके फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर हुबहू पेपर के अंदर छपने वाले हैं। यही पेपर आपका 100% गारंटी के साथ आपका कल आज वाला पेपर आपके इसी क्लास के अंदर से आने वाला है। तो जो भी नए विद्यार्थी इस क्लास पे जुड़ रहे हैं, जो भी इस क्लास पर जो क्लिक किए हैं, सभी विद्यार्थी 130 नंबर 135 नंबर से अगर पास होना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरी तरह से देख लेना। सिलेक्शन की गारंटी हमारी रहेगी, क्लास को पूरी देख लेना। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न है आप सभी का कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी। सभी विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से साथियों। अपना जो भी ए ऑप्शन कर रहे हैं, क्या ए ऑप्शन करने वाले 930 मीटर कितनी हो जाएगी, 930 मीटर जो कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर आंसर देंगे। क्या करेंगे, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। प्रश्न है आपका साथियों कि शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। जल्दी से बताएंगे सभी, शुष्क खेती की बात हो रही है, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो शुष्क खेती की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा बहुत ही शानदार। 50 सेंटीमीटर से कम जो क्षेत्र है जिसके अंदर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर आपकी शुष्क खेती की जाती है। बहुत ही शानदार, बी ऑप्शन करने वाले सभी का शानदार एंड राइट हो जाएगा। कल के जो कि आज का पेपर है, इसके अंदर 100% यही प्रश्न सपने वाले हैं। क्लास को पूरा देख लेना। पहला अब अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, लाल व पीली मिट्टी, क्या पूछा है, लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा सभी का। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, बहुत ही शानदार, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जो कि आपका ए ऑप्शन जो विद्यार्थी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न है ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को फिर आंसर करेंगे। प्रश्न है आप सभी का कि डिंगला बिलाड़ी त्रिशूलिया, क्या है आपके सामने, डिंगला बिलाड़ी त्रिशूलिया एवं भिड़किया सिक्के किस राज्य से या किस रियासत से प्रचलित थे। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा सभी का। शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर रियासत से। किससे, उदयपुर रियासत से संबंधित ये सिक्कों के नाम हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। अभी कुछ ही घंटों के बाद आपको सपने वाला है पेपर के अंदर। प्रश्न अपना अगला पूछा गया साथियों, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया है, कहाँ खोला गया, जल्दी से बताएंगे सभी। बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ए 1952 ईस्वी में, कब खोला गया, 1952 ईस्वी के अंदर आपका क्या खोला गया है, मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र खोला गया। ठीक है, नोट कर लेना, 100% ये प्रश्न आपके पेपर में सपने वाले हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की किस तत्व की अधिकता होती है। भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर किस तत्व की जो अधिकता पाई जाती है साथियों, तो वो आपका राइट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की, आपकी नाइट्रोजन जो तत्व है उसकी अधिकता पाई जाती है भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अपना अगला पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से। प्रश्न क्या पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़े पहले फिर आंसर करेंगे। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद्य प्रयुक्त की जाती है। जल्दी से बताएंगे, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए किस चीज को दिया जाता है, यानी कौन सी खाद दी जाती है साथियों। तो गोबर व हरी खाद, कौन सी, हाँ, एक तो नॉर्मल खाद आपकी गोबर और एक आपका हरी खाद है ना। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से साथियों, प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। प्रश्न आपका पूछा गया बहुत ही अच्छे तरीके से कि कपास की फसल, क्या है, कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है। जल्दी से बता दीजिए, कपास की जो खेती करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह कौन सी हो जाएगी। तो मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र, जो कि आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। कपास की खेती के लिए अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। प्रश्न है आपका, राजस्थान में गर्मियों के उच्च तापमान वाले जिले कौन से हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर गर्मियों के उच्च तापमान वाले जिले आपके हो जाएंगे साथियों, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। क्या, ये आपके 3 जिलों का जो समूह है, ये आपके गर्मी का जो सर्वाधिक उच्चतम तापमान वाले जिले हो जाएंगे। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से साथियों, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। देखो, सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी हो जाएगी आपकी, कालीबंगा सभ्यता, जो कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों का मोस्ट इंपोर्टेंट सभी का राइट
राइट हो जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, साथ साथ में सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। जो क्लास देख रहे हैं सभी को राधे राधे। ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने करी, जल्दी से बता दीजिए। क्या प्रश्न पूछा आप सभी से, ताम्रवती नगरी क्या है, ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता हो जाएगी। हाँ, इसकी खोज करने वाले आपके कौन हो जाएंगे, अक्षय कृति व्यास। बहुत ही शानदार तरीके से सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट हो जाएगा और 3 स्टार लगा दो। कुछ ही घंटे बाद आपके पेपरों के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका अगला पूछा गया माय डियर फ्रेंड, सवाल है आपका, हाँ, राजस्थान की किस सभ्यता, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। किस सभ्यता को मतलब ताम्रयुगीन जो सभ्यता उसकी जननी कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन है आपके सामने गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी साथी गणेश्वर जो सभ्यता है आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लेकर उपस्थित हो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथियों, बागोर सभ्यता क्या पूछा आपको, बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अब बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में है, तो किस नदी के किनारे, सी आपकी कोठारी नदी के किनारे हो जाएगा। किसमें, हाँ, सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार लगा दो। कुछ ही घंटे बाद पेपर के अंदर आपको पूछा जाने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न रहा आपका ये, देखो प्रश्न पूछा गया है कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित, रूपारेल नदी के किनारे स्थित कौन सा नोह सभ्यता किस जिले के अंदर है। सभ्यता का नाम क्या है, नोह। नोह जो कि आपके किस नदी के किस जिले में स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों भरतपुर जिले के अंदर। बहुत ही शानदार, रूपारेल नदी के किनारे हो जाएगी, समझ गए। हाँ, 3 स्टार लगा दो। कल के आज के पेपर में 100% आपको सपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार तरीके से, अशोक का बाबरू शिलालेख किस क्षेत्र में पाया जाता है, जल्दी से प्राप्त हुआ, पाया जाता नहीं सॉरी, किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ आपका, है ना, अशोक का बाबरू शिलालेख। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से बेराट के अंदर। बेराट कहाँ हो जाएगा जी, अपना जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। प्राचीन भारत का टाटा नगर क्या पूछा है, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता हो जाएगी। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा सभी का साथियों। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा रेड। रेड आपका ये कहाँ हो जाएगा, टोंक के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो कि डी ऑप्शन कर रहे हैं सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका ये पूछा गया साथियों, सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है। सीवी जनपद की जो सिक्के हैं इसका संबंध किससे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपका नगरी, नगरी जो कि मध्यमका का जो सभ्यता साथियों उससे राइट हो जाएगा। किससे, बी ऑप्शन सभी साथियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, ये क्लास आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा रंगमहल महत्वपूर्ण है। रंगमहल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे हैं। रंगमहल सभ्यता की बात करें तो आपका सी राइट हो जाएगा साथियों, घग्गर नदी के किनारे। किसमें, घग्गर नदी के किनारे आपके रंगमहल सभ्यता हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों शानदार तरीके से, राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सदैव आर्द्रता मात्रा बना रहती है, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान के किस भाग के अंदर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है और वायु के अंदर आर्द्रता है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो दक्षिणी भाग के अंदर। किसके अंदर, दक्षिणी भाग के अंदर आपके वार्षिक तापांतर कम होता है और वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कल के पेपर के अंदर या आज के पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से, हाँ, राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण बताना है, जल्दी से बता दीजिए। राज्य की जो जलवायु है शुष्क होने का प्रमुख कारण हो जाएगा साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम तक विस्तार होना। ये आपका मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है, जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी से अगला पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। क्या करेंगे, प्रश्न एक सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर पूछा साथियों, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो झालावाड़ बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ और बांसवाड़ा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा, जो कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका। अगला प्रश्न पूछा गया सभी से, हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। टिवार्थी कौन है, आपका एक महान विशेषज्ञ जिसके अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जल्दी से वो बताना है। जल्दी से, टिवार्थी के अनुसार आपका BWS के अंदर आपका राजस्थान का जलवायु प्रदेश आता है। किसके अंदर, BW आपका H हो जाएगा साथियों, जो कि आपका जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, BWS के अंदर। बहुत ही शानदार मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न को पूछा गया कि राजस्थान के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है, या कि इसका विस्तार है। बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। साथियों इसमें आपका बहुत ही शानदार तरीके से बताना है आपको क्या राइट हो जाएगा। देखो इसमें राइट हो जाएगा आपका 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका साथियों पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है आपका, कितना विस्तार है इसका, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि बी ऑप्शन सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। आज के पेपर के अंदर ये सभी प्रश्न आपको 100% पूछे जाने वाले सवाल। क्लास अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। राज्य में पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, जल्दी से बताइए। राजस्थान के अंदर जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। प्रश्न आपका इसमें राइट हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ साथियों, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आपका बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। बहुत ही समझ गए सभी शानदार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाय जिले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। पोखरण और जैसलमेर के अंदर जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की जो पलाया जिले को क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में पलाया जिले को क्या कहते हैं। पलाया जिले को आपके स्थानीय भाषा के अंदर कहते हैं साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से रन पूछा जाता है। रन आपका राइट हो जाएगा साथियों। खड़िन से संबंधित और नाड़ी से संबंधित क्या हो गया, ये प्रश्न आपको आज जो कि कल के पेपर 1 दिसंबर के पेपर के अंदर पूछा गया था आप सभी को, इसलिए ये प्रश्न इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया, लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। लूनी नदी के बेसिन को आपका क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूछा गया, लूनी नदी के बेसिन को आपका कहा जाता है साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न आपका। ये राइट हो जाएगा गोडवाड़ क्षेत्र। क्या हो जाएगा, गोडवाड़ क्षेत्र, जो कि आपका लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है, गोडवाड़ क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के पेपर के हिसाब से और आज के पेपर के हिसाब से, समझ गए सभी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का, देखो 1 मिनट, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जल्दी से। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा साथियों, बहुत ही शानदार। तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तारागढ़, जो कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज के पेपर के अंदर 100% सपने वाला सवाल। ये रहा अगला प्रश्न आपका अगला क्या पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का 1 मिनट पूछा गया आप सभी से। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है, बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। किसका, इसलिए अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है और ये प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला पूछा गया, राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार है, जल्दी से बताइए। मोस्ट घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया अब इससे। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी आपकी, गुरु शिखर, जो कि 22 मीटर जो आपकी ऊंची है, और इसके निकट कौन सा पठार है, ये देखो घुमा के पूछ दिया ना आपको। तो इसके निकट जो आपका पठार हो जाएगा साथियों, उड़िया का पठार। कौन सा हो जाएगा, उड़िया का पठार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। बी ऑप्शन लगा दो। कल के पेपर और आज के पेपर में आपको 100% मिलने वाला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले सवाल में पढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी से पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से साथियों, कुकरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। कुकरा की पहाड़ियां किस जिले के अंदर हैं। कुकरा की पहाड़ियां की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका राइट हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। कहाँ, अजमेर जिले के अंदर आपके कुकरा पहाड़ियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया साथियों, माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्या, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। कुंभलगढ़ से गोकुंदा उदयपुर के मध्य विस्तृत जो भोराट का पठार है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। कुंभलगढ़ से गोकुंदा जो उदयपुर के मध्य विस्तृत जो भोराट पठार है साथियों, इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कितनी, 700 मीटर सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उदयपुर नगर के आसपास की विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है, बहुत ही शानदार तरीके से क्या कहलाती हैं, तो ये आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों गिरवा की पहाड़ियां। कौन सी, गिरवा कहलाती है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के आसपास की क्षेत्र की जो पहाड़ियां है ना, ये आपका बी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के पेपर और आज के पेपर के हिसाब से। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है बहुत ही शानदार तरीके से, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, जल्दी से किसने कहा, तो आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। किसने द्वारा, कर्नल जेम्स
इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी का अगला पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शहर से हो जाएगा? बताइए जल्दी से। बनी ठनी पेंटिंग का जो शैली है इसका संबंध किससे या किस शहर से हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा किशनगढ़ से। बहुत ही शानदार, किशनगढ़ से संबंधित आपकी बनी ठनी पेंटिंग का संबंध हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये रहा आपका अगला सवाल पूछा गया आप सभी से, बीकानेर के राठौरन की ख्यात क्या है? बीकानेर के राठौरन की ख्यात के लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे साथियों दयाल दास। कौन से हो जाएंगे? दयाल दास, जो कि सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते हैं अंतिम और लास्ट प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न आपका अंतिम पूछा गया है, मार्बल नगरी क्या है? मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम क्या हो जाएगा? ये मशहूर शहर आपका हो जाएगा साथियों सी किशनगढ़। किशनगढ़ आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शानदार तरीके से, है ना साथियों। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए टॉप 50 प्रश्न लेके उपस्थित हुआ था। क्लास में आपके जो प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका पेपर अच्छे से हो, सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।